Dear model stars, today I will explain the topic religion of chapter 9 name is the golden age Gupta empire. So student take your history civics book and open page number 98. Okay. So students, this is about religion. धर्म के बारे में द गुप्त किंग्स वर वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि जो गुप्त किंग यानी जितने जो गुप्त रूलर्स थे, जो राजा थे, वो क्या थे? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के भक्त थे। वर्शिपर यानी कि उनकी पूजा करते थे। देयरफॉर दे वर ऑल्सो नोन एज वैष्णव्स। ओके, इसलिए उनको वैष्णव के रूप में जाना जाता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 अवतार्स और इनकारनेशंस ऑफ विष्णु evolved during this period. Okay, the concept of 10 अवतार, 10 अवतार्स मीन्स उनके जो 10 स्वरूप थे। इनकारनेशंस मीन्स अवतार। ओके, किसका? विष्णु का, जिसको उस पीरियड के दौरान जो है 10 अवतार्स को मानते थे। द गुप्तास परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस सच एज द अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ मीन्स यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है वो उसको परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, उसका आयोजन किया जाता था। मैनी ऑफ गुप्त रूलर्स वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। ओके, मैनी ऑफ गुप्त रूलर्स यानी कि बहुत सारे गुप्त रूलर जो हैं वो धार्मिक क्षेत्र में टॉलरेंट मतलब हर धर्म को फॉलो करते, हर धर्म को मानते थे, उनको हर धर्म को रिस्पेक्ट देते थे। ठीक है, कि जितने भी रिलीजन हैं वो सारे इक्वल हैं, क्योंकि हर धर्म यही तो कहता है, हर रिलीजन वन गॉड की बात करता है, ईश्वर एक ही है। सिर्फ हम उसको डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं और डिफरेंट मेथड हो सकता है वहां तक पहुंचने का, ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर से प्रेयर करने का, प्रार्थना करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, इबादत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सबका मकसद, एम, टारगेट एक ही होता है। ओके, For instance, the Buddhist University of Nalanda was patronized of Gupta kings. Okay, यानी कि बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी है नालंदा, उसको गुप्त किंग के द्वारा ही उसको बनवाया गया था। नेक्स्ट, साइंस। ओके, दिस इज अबाउट अश्वमेध यज्ञ। आप सोच रहे होंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर 5 में भी बताया जब आपने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। तो अश्वमेध यज्ञ में ये रॉयल फैमिली की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। इसमें हॉर्स सैक्रिफाइस, उसकी एक तरीके से बलि दी जाती थी। ये रिचुअल था, सैक्रिफाइसिंग रिचुअल था, मेंशन्ड इन वैदिक टेक्स्ट, जिसके बारे में वैदिक टेक्स्ट में पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। इट वॉज परफॉर्म्ड बाई अ किंग टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ऑल दोज टेरिटरीज थ्रू विच द सैक्रिफिशियल हॉर्स वॉन्डर्ड अनचैलेंज्ड। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है तो वो एक हॉर्स को जो है छोड़ देता है, यानी कि जो भी राजा अगर उसको पकड़ेगा, यानी कि उस अपने पावर को, अपने कंट्रोल को दिखाने के लिए, तो जो उसको पकड़ेगा उसको उस राजा से क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता था, वॉर होता था उनके बीच में। A horse was set loose to roam around for a period of 1 year. If the horse wandered into the kingdom of any other king, अगर वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के भी क्षेत्र में, उनके राज्य में चला जाता था, if he stopped it, the latter had to fight the king whose horse he had stopped. ओके, यानी कि जो भी उसको रोक लेता था, मतलब उसको छोड़ दिया जाता था, उसको चलने दिया जाए। अगर जो भी उसको पकड़ता था तो उसमें एक तो उसमें टैग भी लगा दिया जाता था कि किस राजा ने इसको छोड़ा, अनचैलेंज्ड, मतलब उसको छोड़ दिया है, एक चुनौती दी है, एक तरीके से वॉन्डर्ड अनचैलेंज्ड, यानी कि उसको कोई भी चुनौती ना दे पाए। कोई भी ऐसा करता है तो उसको, उस जिसने भी घोड़े को छोड़ा है उससे और
जिसने भी पकड़ा है उस घोड़े को, दोनों के बीच में युद्ध होता था, वॉर होता था। इफ ही अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन्ट दैट ही एक्सेप्टेड द अथॉरिटी। अगर वो राजा उस घोड़े को अपने क्षेत्र से निकलने देता था, ये भी था, अगर वो अपने क्षेत्र से निकलने देता था तो इट मीन्स उन्होंने उस राजा की अथॉरिटी को, यानी कि जिन्होंने उस घोड़े को छोड़ा है उसकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया है। हु परफॉर्म्ड द सेक्रीफाइस। ओके, तो ये जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के लिए इसका आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट, साइंस इन गुप्त एम्पायर। साइंस के बारे में जो गुप्त एम्पायर के टाइम पे क्या क्या प्रोग्रेस हुए थे। देयर वॉज ग्रेट प्रोग्रेस मेड इन साइंस, यानी कि बहुत मान प्रोग्रेस हुए थे किस क्षेत्र में, साइंस में, ड्यूरिंग द गुप्त एज। गुप्त एज के दौरान जो है साइंस में प्रोग्रेस हुए थे। एडवांसेस वर मेड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में एडवांसेस मीन होता है कि काफी डेवलपमेंट हुआ था। आर्यभट्ट अ ग्रेट मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट जो एक बहुत महान मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ओके, रोड द आर्यभाटिया, उन्होंने आर्यभाटिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, आर्यभाटिया। ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, ओके, यानी कि उन्होंने ही पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। मोर ओवर ही डिस्कस्ड द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उन्होंने ही अर्थ का रिवोल्यूट होना, रोटेट होना, इसके बारे में डिस्कस भी किसने किया था, आर्यभट्ट ने, ओके। एंड द कॉजेज फॉर ल्यूनर एंड सोलर इक्लिप्सिस के कारण भी किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। द डेसिमल सिस्टम गेव द वर्ल्ड काउंटिंग सिस्टम, और जो डेसिमल सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड को एक काउंटिंग सिस्टम दिया गया है, वो भी किसने दिया था, किसके थ्रू दिया गया था, उनके थ्रू ही दिया गया था, आर्यभट्ट के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, यू कैन से कि काफी अचीवमेंट्स हुए थे साइंस की फील्ड में भी गुप्त एम्पायर में, ओके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन लिटरेचर, इट मीन्स विकास किस फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में। लिटरेचर मीन्स जो भी रिटन वर्क होता है, इट मीन्स जिसमें साहित्य, यानी कि किसी के बारे में लिखा होना। एक ग्रामर होता है और एक लिटरेचर होता है। तो साहित्य जिसमें किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में डिटेल में लिखा जाता है, तो लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर ओज मच टू द गुप्त रूलर्स हु पैट्रोनाइज दिस लैंग्वेज, ओके, यानी कि जो गुप्त एम्पायर थे उनकी जो लैंग्वेज क्या थी, वो किसके प्रति डिवोशन थे या डिवोटेड थे, या फिर जो भी उनका वर्क होता था वो था संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में। स्क्रीन दिख नहीं रही। ओके बेटा, लॉस हो गई होगी। चलिए मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चेक करती हूँ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एमंग द स्कॉलर्स वॉज कालिदास। लिटरेचर, अगर हम स्कॉलर की बात करते हैं, विद्वान की बात करते हैं, उस काफी स्कॉलर थे उस टाइम पर। साइंस की फील्ड में आर्यभट्ट ही थे, ओके। ऐसे ही लिटरेचर की फील्ड में भी काफी कई स्कॉलर थे, बट कालिदास जो है वो सबसे महान थे। हु रोट द लिरिकल पोएम मेघदूत एंड ग्रेट ड्रामास, और उन्होंने बहुत महान ड्रामा, नाटक लिखे, सच एज अभिजाना शाकुंतलम, इट मीन्स अभिज्ञान शाकुंतलम, ओके। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट पॉइंट्स ऑफ 1 मिनट, इस पैराग्राफ को भी मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट डे, इट मीन्स टुमारो होंगी, ओके। मैनी ऑफ द अर्ली पुराण, यानी कि जो प्राचीन समय के जो पुराण थे, वह रिटेन डाउन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, कुछ जो पुराण हैं जो गुप्त पीरियड के दौरान लिखे गए हैं, अर्ली पुराण जिनको गुप्त पीरियड के दौरान लिखा गया है, तो वो पंचतंत्र वॉज कंपाइल्ड बाई विष्णु शर्मन, ओके, विष्णु शर्मा के थ्रू लिखा गया था पंचतंत्र, ओके। एंड मृच्छकाटिका जो कि एक ड्रामा था,
इसको वॉज रिटेन बाई शूद्राका, ओके, शूद्राका के थ्रू जो है इनको लिखा गया था। एंड द महाभारत वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाई 4th सेंचुरी, ओके, इसको 4th सेंचुरी में कंप्लीट किया गया था। ओके सो स्टूडेंट्स, सो rest topic of this chapters I will explain, I will teach tomorrow. Okay, this picture of sculptures at दशावतार टेम्पल, ओके, 10 अवतार्स की बात हुई थी इसमें, उसके ये पिक्चर है। नेक्स्ट, यस, बुद्धिस्ट चैत्य गृह इन अजंता केव्स, ओके, ये अजंता केव में जो है ये चैत्य गृह है ये, ओके। Okay students, so it's enough for today class, and take care yourself. Have a nice day.